I'm basically a biotech student in engineering. I joined a company called GE Healthcare. So what I realized in 3 years of my job that I have a particular range of industries for me. According to my graduation, I can go to a particular field or particular industry. So then I thought I should do post-graduation in such a subject that the spectrum should open up. So I realized that after MBA, I can go to any A to Z, any companies and any field. So that was the main reason I decided for MBA. मैंने बहुत इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत दोस्तों से पूछा कि कौन सी कोचिंग सेंटर जाऊँ, एकदम बहुत जगह हुआ, मैं 3-4 जगह काउंसलिंग भी किया, लेकिन जो कनॉट प्लेस सेंटर पे मैंने काउंसलिंग किया, मेनली एकता मैम के साथ, सो दैट डे आई डिसाइडेड नहीं, मेरे को टाइम पे भी जाना है. और एक उन्होंने मुझे एक स्कीम बोली थी, आई डोंट नो, दैट इफ यू गेट सेलेक्टेड योर फीस विल बी रिफंडेड. सो आई थॉट ओके, अब तो सेलेक्ट होना है और फीस भी रिफंड कराना है. सर मैं I'm a mediocre student, 75 percentage always, 10, 12, engineering every place. तो जब टाइम ज्वाइन किया तो क्लास में जो टेस्ट सीरीज होती थी, एमकेट सीरीज, सो वहाँ पे मेरे 58, 60 ऐसे शुरू के 2-3 एमकेट में इतना ही परसेंटेज है. तो जो बेस्ट पार्ट ये था कि जब मैं क्लास में आता था और टीचर से पूछता था कि सर क्या करूँ, बच्चों के 90 आ रहे हैं, मेरे तो 70 आ रहे हैं, तो किसी टीचर ने ये नहीं बोला नहीं 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो. वो टीचर सेड इज कोई बात नहीं, तुम पढ़ते रहो. And finally when I look back to the last 1 year, 3 MCAT में 58, 3 MCAT में 70, 1 MCAT में 75, and I got selected in IIM Indore. So मेरे को कैट देते वक्त सिर्फ एक ही चीज़ का डर था कि पेपर के टाइम पे मेरे को डर नहीं लगना चाहिए. क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन उस 30 सेकंड में सॉल्व करना जरूरी है. डर लग गया तो नहीं कर सकते. तो MCAT ने मेरी वो प्रैक्टिस करवा दी कि जब पेपर चलता था और घड़ी चलती थी तो ब्लड तेज नहीं दौड़ता, बीपी हाई नहीं होता था. अगर बीपी हाई हो जाता पेपर में तो सर मैं क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि घर पे बैठ के कोई भी सॉल्व कर सकता है. घड़ी के सामने सॉल्व करने में थोड़ा सी परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है. तो एमकेट ने मेरी वो प्रैक्टिस करवा दी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो. सर जो क्लासरूम टीचर्स थे, और अगर जैसे कभी रेगुलर अगर आप क्लास में नहीं आ सकते, लास्ट टाइम आपको लगता है खुद पढ़े, तो भी आप कभी भी टाइम के सेंटर पे जाओगे, कोई ना कोई क्लास चलती रहती है 24 आवर्स, और आप किसी भी टीचर से जाके बात कर सकते हो और किसी भी क्लास में बैठ सकते हो. तो उस तरह से मैंने सेटिंग करके अपना डाउट सॉल्व करवाया. नो टीचर एवर सेड नो टू मी. ही सेड ओके, इट्स ओके. It's been 2 years and I haven't been promoted. अगर MBA किया होता तो 3 months and I'm still looking for a job. So hard to compete with these MBAs. Get the job you want. Get the promotion you deserve. Get an MBA. Join Time, India's #1 MBA entrance exam trainer.